अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करना है यह है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, उसमें यह था कि हमारे पास ये एक एटम है, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी दी वो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और एटम है। अब देखो बाद में कुछ एटम होता है जिनको अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। मसला इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। खींचने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एफिनिटी। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? एफिनिटी का लफ्ज़ी मतलब होता है कशिश, अट्रैक्शन। सही है। और एफिनिटी का जो लफ्ज़ी मतलब उसमें लव भी आ जाता है। ये आपने इंग्लिश में पढ़ेंगे, द मदर हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर हिज सन। सही, माँ के दिल में बेटे की बड़ी मोहब्बत है। ठीक है, तो एफिनिटी का मतलब इसमें भी आ जाता है, अट्रैक्शन में भी आ जाता है, कशिश, उर्दू में कह लो कशिश में खींचने के जमरे में आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। वही वर्ड बोलेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अब आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी यहां से निकले उस एनर्जी को बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दे देते हैं। और सिंपल सी यही डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार जो क्या हो, रिलीज व्हेन, जब एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, इलेक्ट्रॉन इज एडेड कहां पे? आउटर मोस्ट शेल कह लो या फिर वैलेंस शेल कह लो। एडेड इन वैलेंस शेल, आखिरी शेल में, वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब कल भी लिखा था, अकेला एटम हो। आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दे रहे होते हैं। इसके यूनिट की बात करते हैं। देखो जहां पे भी केमिस्ट्री में एनर्जी का जिक्र हो उसका यूनिट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। और द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज कितने, क्या होता है हमारे पास? किलो जाउल पर मोल। ये हमने कल भी लिखा था। आयोनाइजेशन एनर्जी का भी यूनिट सेम है। एनर्जी है ना, एनर्जी का यूनिट हमेशा सेम रहता है केमिस्ट्री में। और भी बहुत सारे यूनिट है, जाउल भी एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन हम केमिस्ट्री में किलो जाउल पर मोल यूज करते हैं। सही है, तो ये हमारे पास आ गया इसका यूनिट। यूनिट के बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल। क्या हमारे पास है? एग्जांपल। एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास फ्लोरीन है। ये क्या हमारे पास है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है एफ नेगेटिव। ठीक है, और यहां पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है ये -328, -328 किलो जाउल पर मोल है। अच्छा यहां पे गौर करो, माइनस लगाया शुरू में, और हमने पढ़ा है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये प्रोसेस, ये कौन सा है? इसमें माइनस लगाया तो ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या? कि इसमें हीट निकली है। सही है, जहां पे भी हीट निकलेगी वो चीज आपको गर्म महसूस होगी, ये याद रखिएगा। तो ये आ गई हमारे पास एग्जांपल। अब नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर और ट्रेंड है। फैक्टर यहाँ पे बेसिकली आपकी बुक वाले ने एक एक्सप्लेन किया, लेकिन दूसरा फैक्टर भी है। जो कल हमने दो आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर लिखे हैं ना, वही दो फैक्टर आप यहां पे भी लिख सकते हैं, सेम फैक्टर है। सही है, तो हमारे पास फैक्टर्स की बात की जाए तो पहले नंबर पे साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, सादा सी बात में यहां पे लिखूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। मतलब जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जब बटे के नीचे हो एक साइड इस साइड पे ऊपर हो, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये ज्यादा होगी तो ये कम होगी, ये कम होगी तो ये ज्यादा होगी। अगर किसी शय का दो तरह के एटम है, मैं कहता एक एटम ये, एक एटम ये, अब ये बता दें इन दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? तो जिसका साइज छोटा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। ठीक है, अब इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो अगर कंसेप्ट बनाने में, देखो कंसेप्ट किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। आपको दो डायग्राम बना के दे दीजिए, ले जी ये वाले दो एटम है, आप आइडेंटिफाई करोगे किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है और क्यों है। आपको जी ये वाले एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो इस तरह कंसेप्ट सवाल आएंगे आपको, और यही बात हम यहां पर लिखेंगे। स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर द अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। मसलन अब देखो एक एटम का साइज इतना, दरमियान में न्यूक्लियस, एक एटम का साइज इतना है, दरमियान में न्यूक्लियस। अब इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना है, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना है, कौन सा एटम ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना है। ठीक है, तो यहां पे देखो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में फासला कम। मैंने बताया था ये अट्रैक्शन जस्ट लाइक अ मैग्नेट, जब मकरंद कहते हैं, मकरंद एक दूसरे के करीब जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा कहते हैं। तो वो छोटे साइज का एटम इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से खींचेगा, और बड़े साइज का जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस बड़ा दूर होता है, वो उतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता। और यही बात मैंने यहां पर लिखी है, जितना साइज छोटा होगा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर मैं ये सपोज कर लो ये फ्लोरीन है और ये आयोडीन है, ये दो एटम है, ये फ्लोरीन का साइज छोटा, आयोडीन का साइज बड़ा होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज्यादा होती है। सही है, और यही बात हम यहां पे लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी भला? ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, ये ज्यादा होती है, किसकी निस्बत ज्यादा होती है? ग्रेटर देन आयोडीन। अगला जो फैक्टर है ये आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप लिख लो इसको, आसान है ये भी। ये दूसरा फैक्टर जो है ये हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज पे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। मतलब किस तरह? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? न्यूक्लियर चार्ज के। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब सादा सी बात है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है ये हमारे पास दो एटम है एक ही साइज के, ये दोनों एटम एक साइज, एक का न्यूक्लियस छोटा, एक का न्यूक्लियस बड़ा, बड़े न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, छोटे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज कम। ये एक इलेक्ट्रॉन को खींचना है दोनों ने, कौन सा ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? बड़े न्यूक्लियस वाला इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि न्यूक्लियस का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। ठीक है, तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड वाइस वर्सा। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज higher the electron affinity, higher the electron affinity and vice versa, and vice versa का मतलब बिल्कुल उलट, इसका बिल्कुल उल्ट भी हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, लो ये हमारे पास आ गया जी न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बाद हमारे पास ये साथ साथ मैं बताता जा रहा हूं कंसेप्टिव बातें किस तरह पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आप इस चीजों को आंसर कर सके। सही है, अगर कॉन्सेप्टिव सवाल है वी हैव अ टू एटम, ऐसा स्टेटमेंट की फॉर्म है,
One atom has a greater size as compared to other atom. Yes, atom A has a greater size than the atom B. How can you justify about the electron affinity of the both atom? ठीक है, आपने दोनों के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में बातें करनी है। एक एटम का साइज छोटा, एक का बड़ा, तो यही वाली बातें हैं। देखो क्वेश्चन जो होता है ना, इसको मोड़ तोड़ के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। सिंपल आना हुआ। याद रखिए ये टॉपिक भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जिस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन है, उसी तरह ये वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं हर चीज को प्रॉपर करके लिख रहा हूँ, बुक उठा के देखोगे ये सारी की सारी चीजें एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं हर चीज डेफिनेशन, एग्जांपल, यूनिट्स, हर चीज अलग अलग करके लिख रहा है। नेक्स्ट आ जाए पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स सबसे पहले अलोंग द पीरियड। अब यहां पे भी आपकी बुक वाले ने थोड़ी सी गलती की है कि उसने अलोंग द पीरियड पीरियोडिक ट्रेंड दिया ही नहीं है, डाउन द ग्रुप दिया है सिर्फ। ठीक है, लेकिन हम अलोंग द पीरियड भी लिखेंगे, टू द पॉइंट लिख देंगे, लेकिन लिखेंगे लाजमी। फिर हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप। और कल हमने पढ़ा हुआ है अलोंग द पीरियड क्या काम होता है और डाउन द ग्रुप क्या काम होता है। देखो जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट राइट, एटम का साइज ऐसा ऐसा क्या होता जाता है। अब मुझे ये बताओ कि जब हम लेफ्ट राइट जा रहे हैं, एटम का साइज जो है ये छोटा होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी या कम होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, क्योंकि हमने यहां बात कर रखी है कि साइज के इनवर्स प्रोपोर्शन है, जितना साइज छोटा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। ठीक है, और यही बात हम यहां पर लिखेंगे कि इन पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट क्या होगी? इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी? इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता था हमारे पास? ये अगला एटम ये वाला, उससे अगला एटम, बट डाउन द ग्रुप एटम का साइज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही होती है? कम हो रही है। ये बात हमने लिखनी है। कम क्यों हो रही होती है? क्योंकि एटम का साइज बढ़ गया है। ठीक है, टू द पॉइंट बात लिखेंगे, तो ये बात लिखने लगे। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप in periodic table, then electron affinity क्या आ जाएगी? then electron affinity decrease due to increase in size of atom, एटम का साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। सही है, ये बात हमने लिख दी, बहुत है। आगे कुछ बातें नोट की फॉर्म में लिखेंगे। एक दो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि हमारे पास अगर एक एटम है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मुकम्मल करने के लिए। ये एटम है, सपोज कर लो कि इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। पहले इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। इस वक्त जो एनर्जी निकलेगी, जो पहला इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसको कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, ये होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये चेक करो, यहां फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? नेगेटिव।
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, तीनों पॉसिबिलिटी है सही। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये जो साइन आता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज अब्सॉर्ब का चक्कर है, ये याद रखिएगा। नेगेटिव का मतलब एनर्जी निकलती है, पॉजिटिव का मतलब अब्सॉर्ब होती है, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी हो सकती है क्या, नेगेटिव, पॉजिटिव और में भी जीरो। और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आप खुद एनर्जी दोगे, एनर्जी निकलेगी नहीं। इसकी रीजन ये होती है कि इसके एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर दिया ना, पहले इसके शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तब इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान। अब हो गए कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड करते हैं ना, तो जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसको अंदर आने नहीं देते। क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज नेगेटिव और इनके ऊपर भी चार्ज नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करना शुरू कर देता है, रिपेल करना शुरू कर देता है। इसलिए ये इसको अंदर आने नहीं देते, और इसे हमें खुद एनर्जी दे के इसको अंदर लेके जाना पड़ता है। ये रीजन है। इसलिए हमारे पास जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये क्या रहती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चंद बातें क्यों पॉजिटिव है, इसके रीजन बता दी है। अब ये था जी हमारे पास टॉपिक। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे, आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकालते थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, और ऐड करते वक्त जो एनर्जी निकलती है उसको हम नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट किलो जूल पर मोल है। एग्जांपल देखिए, साइज ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम के, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के। सही, मतलब जितना साइज छोटा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपको यह आ सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड गिव एग्जांपल। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये हर बच्चे के लिए इजी होता है, और इसी तरह अमूमन आता है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आपको यह आंसर बात है, इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ एटम ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर विच इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, गिव ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। ये चंद बातें हैं, ये हमारे पास ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी हमारे पास पूरे का पूरा टॉपिक मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। मैंने पहले बता दी, आपकी बुक के ऊपर ये सारे के सारे एक पैराग्राफ बना के दिया गया है, लेकिन हमने यहाँ पे हर चीज को सेपरेट करके लिख लिया। जो जो चीजें बीच में दी थी, हर एक चीज की हेडिंग बनाई है, पॉइंट बनाए, और इसको प्रॉपर वे में यहाँ पे लिखा है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।